वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक विद चॉक। फ्रेंड्स, क्या आप रेलवे का एक उम्मीदवार हैं? क्या आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक उम्मीदवार हैं? तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंध घाटी सभ्यता के ऊपर या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक अनिवार्य टॉपिक है कोई भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए या फिर स्टेट लेवल एग्जाम के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो आज बहुत ही इंस्ट्रक्टिव होने वाला है, बहुत ही एजुकेटिव होने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गेट गोइंग विद दिस वीडियो टू गेट स्टार्टेड। तो चलिए चलते हैं। आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, या हिंदी में इसको सिंध घाटी सभ्यता कहते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज का टॉपिक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर सिंध घाटी सभ्यता के ऊपर। तो पहले हम सीखेंगे इसका एक्सटेंट कितने तक था, इसको पहले समझते हैं। ये कौन कौन सी जगह में ये स्प्रेड हुआ था। तो ये है, पहले हम पिक्टोरियल फॉर्म में इसको समझेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन फॉर्मेट में चलेंगे। तो चलिए, ये है जो येलो कलर में मैंने दिया है यहाँ पे, ये जो मैप है ये पूरा का पूरा येलो कलर जितना तक है ये उतने तक ये स्प्रेड हुआ था। मतलब ये नर्मदा रिवर तक, या फिर आप कह सकते हैं इसको तापी रिवर तक, और सिंध रिवर से, ये है सिंध से, तो इतने से यहाँ तक ये स्प्रेड हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या क्वेश्चन जनरली आता है मैं आपको वही दिखाता हूँ। देखिएगा ठीक से, ये जो जगह दिया गया है रूपार पंजाब में है, ठीक है, बनवाली आलमगीरपुर यूपी में है, ठीक, रंगपुर गुजरात में है, लोथाल गुजरात में है, और सूदकोटड़ा ये भी गुजरात में है, धोलावीरा ये भी गुजरात में है, दसालपुर ये भी गुजरात में है। उसके बाद ये है इंडिया का बॉर्डर, ठीक है, ये है इंडिया का बॉर्डर। तो उस पर जैसे हड़प्पा यहाँ पे है, पंजाब के पास हड़प्पा है, मोहनजोदारो यहाँ पे है, चान्होदारो यहाँ पे है, ठीक है, ये सब कोडीजी यहाँ पे है। तो ये जो जगह है, सॉरी कराची है ये नहीं, कोडीजी यहाँ पे है। ये सब जगह जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं वहाँ पे वो लोग बसते थे। हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो आदमी, जो लोग थे, वो इसी जगह पर रहते थे। तो इसके बाद हम देखेंगे, तो ये इंडिया के साइड में कौन कौन सा जगह है ये दिया गया है। लेट हड़प्पन साइट्स, मतलब हड़प्पन साइट्स का जो लेट पीरियड है, ठीक है, उसमें कौन कौन सा जगह पर ये लोग विस्तार किए थे। तो डाइमाबाद ये यहाँ पे है, और ये है आलमगीरपुर यहाँ पे है, मैंने जो बताया वही है यहाँ पे, ठीक है। मंडा यहाँ पे है, ये है मंडा, मंडा से लेकर डाइमाबाद तक, तो ये एक्सटेंड हुआ। नॉर्थ में कौन सा जगह है, मंडा से लेकर के डाइमाबाद तक, महाराष्ट्र का डाइमाबाद तक ये पूरा का पूरा विस्तार हुआ था। यहाँ पे देखिए, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। तो तीनों देश में ये लोग बसते थे। तो ये जगह का नाम आपको दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पहले जो पिक्टोरियल फॉर्म में पहले जो इमेज मैंने दिखाया था उसमें भी है, और इसमें ठीक से पढ़ने के लिए मैंने दिया है ये भी। तो ये क्या है फिर, ये स्वस्तिक सिंबल है। कहा जाता है कि स्वस्तिक सिंबल वाज द गिफ्ट ऑफ इंडस वैली पीपल। सिंध घाटी का जो लोग थे उनका देन है ये। और स्वस्तिक का मतलब आपको पता होगा शायद, अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। स्वस्तिक सिंबल जो है ये इस तरह से है। तो ये कहा जाता है कि ये 5000 साल को 4 भाग में बटा गया है। ये 1250 ईयर्स, ये 1250 ईयर्स, ये भी 1250 ईयर्स, और ये भी 1250 ईयर्स।
तो ये हुआ 5000 साल। 5000 साल से पहले जो 1250 ईयर्स थे, इसको सतयुग कहा जाता था। सतयुग, सतयुग। ठीक है। इसके बाद आया द्वापर, त्रेता, और ये है कलयुग। इसी हिसाब से ये स्वस्तिक सिंबल बनाया गया था। और इसमें क्या दिया गया है, ये था मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, स्नानागार। ये जो जगह है ये था मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ कहते हैं इसे। तो ये इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब हमको जानना जरूरी है, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ये क्वेश्चन आता है। तो इसका लेंथ था 12 मीटर, ब्रेथ था 7 मीटर, हाइट था 2.4 मीटर। ठीक है, ये इसका डायमेंशन है। देन नेक्स्ट पिक्चर में चलते हैं। देखिए, आपको मैंने विजुअलाइज करवाने के लिए ये डाला है, और इसके बाद हम क्वेश्चन फॉर्मेट में आएंगे। ये था ग्रेनरी, जो क्रॉप रखते हैं, वहाँ पे क्रॉप रखते थे। ठीक है, ग्रेनरी मतलब जहाँ पे ग्रेन स्टोर किया जाता है, ये वहीं पे रखते थे। ये था ग्रेनरी, ग्रेन। ठीक है, ये क्या दिया गया है, ये पशुपति का इमेज है। वो लोग एक ही मेल डेटी थे, एक ही देवता थे उनका, वो है पशुपति शिव। तो ये है इसका इमेज, ये पाया गया है वहाँ से। ये सब चीज़ों को पिक्टोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट इमेज में यहाँ पे दिखाया गया है, ये सब पिक्टोरियल फॉर्म में जो मिले हैं वहाँ से, ये सब दिखाया गया है। इसको पिक्टोग्राफ कहते हैं, PICTO ग्राफ। पिक्टोग्राफ मतलब जो इमेजेस खुदाई करके पत्थर के ऊपर जो सील की तरह मिले हैं, इसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। और इसमें मोहनजोदारो का इमेज दिया गया है। ये माउंट की तरह है, मतलब छोटा सा पहाड़ी जैसा। ये मुर्दों का टिल्ला कहा जाता है, इसीलिए इसको माउंट ऑफ डेड्स कहते हैं, मुर्दों का टिल्ला। कहा जाता है कि ये जो सभ्यता है, ये जो सिविलाइजेशन है, ये फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से ये मतलब खत्म हो गया था। इस इमेज में क्या दिया गया है ये हम देखेंगे। टर्की से देखिए, ये दो रिवर जो है, ये टाइग्रिस रिवर है, यहाँ आकर के यूफ्रेटिस में मिला हुआ है यहाँ पे, और ये है यूफ्रेटिस रिवर। ठीक है, इसको कहा जाता था दजला, ये कहा जाता था फिरात, फिरात FIRAT, और इसको कहा जाता था दजला रिवर। ठीक है, तो कहाँ से निकला हुआ है, टर्की से। टर्की से निकला और फिर इराक क्रॉस करके, ठीक है, ईरान में थोड़ा सा टच किया हुआ है, यहाँ ये ईरान है। ठीक है, सीरिया क्रॉस किया, इराक क्रॉस किया, ईरान क्रॉस किया, फिर जा करके कुवैत खाड़ी में, कुवैत की खाड़ी में ये गिरी है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसमें जो सभ्यताएं थे, ये जैसे यहाँ पे सुमेर सिविलाइजेशन था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इराक में जो था मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था। इन लोगों के साथ भी उनका ट्रेड रिलेशनशिप था, व्यवसाय करने जाते थे, ये प्रूफ मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये दो क्वेश्चन ज्यादातर आता है। दाजला, अभी दाजला जो रिवर है, इसको अभी क्या कहा जाता है। फिरात जो रिवर है, इसको अभी क्या कहा जाता है। डेंसिंग ओमेन इन ब्रॉन्ज मेटल, ये भी मिला है। देन तो ये था पिक्टोरियल फॉर्म में। अभी चलते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, क्वेश्चन फॉर्मेट में। अभी इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वन लाइनर फॉर्म में है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंध घाटी सभ्यता। नंबर 1 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन। तो ये 3 नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में
हम लोग क्या कहते हैं, सिंध घाटी सभ्यता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमेनिंग्स वेयर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हड़प्पा, हेंस इट इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले अवशेष मिले थे वहां पे, हड़प्पा में पहले अवशेष मिले थे, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। नंबर 3 में क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेडेड फ्रॉम व्हिच प्लेस टू व्हिच प्लेस। ठीक है, नॉर्थ में कहां से कहां तक, नॉर्थ से साउथ तक था, और ईस्ट से वेस्ट तक कहां से कहां तक था। नॉर्थ में था मेंढा से, ये है मेंढा, जम्मू कश्मीर में मेंढा। ठीक है, और डाइमाबाद इन नर्मदा बैंक, ये डी है डाइमाबाद। ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट तक, ईस्ट में कौन था, ये था मेरठ के पास आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर ये है। और वेस्ट में कौन था, सुत्कागेंदर, बलूचिस्तान में सुत्कागेंदर। ठीक है, सुत्कागेंदर जो है ये बलूचिस्तान में है। तो इसका डिस्टेंस कितना था, इसका लेंथ नॉर्थ से साउथ तक 1100 किलोमीटर, और ये जो था ये था 1600 किलोमीटर। तो यहां तक वो स्प्रेड हुआ था। क्या स्प्रेड हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेजर साइट्स मतलब इंपॉर्टेंट प्लेसेस विच आर रिलेटेड टू, कौन कौन सा जगह में वो लोग रहते थे। मोहनजोदारो में हड़प्पा, लोथाल, कालीबंगन, बनवालीपुर, रूपा, ये सब इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जहाँ पे वो बसते थे। देन आईबीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो ठीक है, इसको शॉर्टकट में मैंने लिखा है, जैसे जल्दी जल्दी हम इसको बता सकें। आईबीसी साइट्स इन इंडियन स्टेट्स, भारत में कौन कौन सी जगह है, राजस्थान में कौन कौन से स्टेट में ये है, कौन कौन सी स्टेट में था, सॉरी राजस्थान में था, गुजरात में थे वो लोग, पंजाब में भी थे, हरियाणा में बसे थे, जम्मू कश्मीर में बसे थे, और वेस्टर्न यूपी में बसे थे। ये स्टेट में इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ तक स्प्रेड हुआ था। देन व्हाट वाज द शेप ऑफ द एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कैसा था, ट्रेंगुलर शेप, मतलब पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो जहां जहां पे वो लोग रहते थे ये ट्रेंगुलर शेप में आप बता सकते हैं। देन एरिया वाज अबाउट 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, कितने एरिया में वो लोग बसे थे। देन 7 पे चलते हैं, हड़प्पा वाज एक्सकैवेटेड बाय व्हिच पर्सन, ये राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 बिफोर इंडिपेंडेंस इसको एक्सकैवेटेड किया गया था। मोहनजोदारो वाज एक्सकैवेटेड बाय राखाल दास बनर्जी इन 1922। ठीक है, कहते हैं कि जब लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाया जाता था तब ब्रिटिश का इंजीनियर जो थे उनको कुछ ईंटें मिले थे, जब खुदाई किया गया था ट्रेन लाइन बनाते वक्त रेलवे लाइन, तो कुछ ईंटें मिले, तो वो पहले से दिखाए थे लेकिन उसको इग्नोर किया गया था, ये ऐसा ही पड़ा होगा, ये होगा। तो बाद में इसको फिर 1921 में इसको इम्पोर्टेंस दिया गया और इसको खुदाई किया गया। तो ये राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में ये हड़प्पा एक्सकैवेटेड हुआ, फिर 22 में मोहनजोदारो एक्सकैवेटेड हुआ। ठीक है, मोहनजोदारो वाज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर बैंक, इंडस रिवर बैंक या फिर सिंध रिवर बैंक के साइड में एलोंग में ये है, ये था। व्हिच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज माउंट ऑफ डेड, अभी मैंने बताया आपको मुर्दों की किला किसको कहते हैं, माउंट ऑफ डेड मोहनजोदारो को कहते हैं। देन व्हिच वाज द बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो, मोहनजोदारो का सबसे बड़ा बिल्डिंग कहाँ पे है, ये द ग्रेट बाथ है। ग्रेट बाथ का डायमेंशन क्या है, मैंने आपको पिक्चर में इमेज में दिखाया था, देखिए ये 12 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 2.4 मीटर, मतलब लेंथ है ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। देन डेंसिंग ओमेन आइडल मेड ऑफ ब्रॉन्ज वाज फाउंड इन व्हिच प्लेस, कहाँ पे मिला था, जो आपको मैंने इमेज दिखाया, डेंसिंग ओमेन का आइडल मोहनजोदारो में मिला था। देन मोहनजोदारो वाज डिवाइडेड इनटू वेस्ट
and east. West portion was on the high mound and was known as fort. ये कहा जाता है कि वहाँ पे एक दुर्ग था, दुर्ग मतलब फोर्ट, FORT, ठीक है, ऊंचा था। तो वेस्टर्न पोर्शन जो था ये ऊंचा था और नीचा था कौन सा, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ मोहनजोदारो। देन व्हाट वाज द एरिया ऑफ मोहनजोदारो अप्रोक्सीमेटली, कितने एरिया में ये था, 1 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर, ठीक है, ये मोहनजोदारो का एरिया था। करेंटली हड़प्पा इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, जो हड़प्पा था पहले वो अभी कहाँ पे है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन द बैंक ऑफ रावी, रावी नदी के साइड में मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान का, उसी से पहले हड़प्पा कहते थे। देन व्हिच वाज द मेजर बिल्डिंग ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा में सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा था, ग्रेनरी था। ये रेक्टेंगुलर शेप का था और इसमें 6 रूम्स थे, 6 रूम थे, ठीक है। देन व्हाट वाज द एरिया ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा कितने किलोमीटर तक विस्तृत था, ये 5 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, समझ लीजिए ये 5 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है, इस एरिया में हड़प्पा था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द फेमस इंडस वैली साइट कालीबंगन इज सिचुएटेड ऑन व्हिच स्टेट, इन व्हिच स्टेट, कालीबंगन कौन से राज्य में है, ये घाघर नदी के किनारे था और राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में कालीबंगन है। तो कालीबंगन नाम कैसे पड़ा, ये कहा जाता है कि वहां पे काले रंग का बैंगल्स बनते थे, इसीलिए उसका नाम कालीबंगन रखा गया। देन ये घाघर नदी के किनारे था। तो बेंगल मेड ऑफ ब्लैक सॉइल वाज एन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ कालीबंगन, ये मैंने बताया आपको, कालीबंगन का सबसे फेमस प्रोडक्ट क्या था। Which was a port city and trading center during the Indus Valley civilization, ठीक है, सिंध घाटी सभ्यता की समय कौन सा सिटी पोर्ट सिटी था, मतलब बंदरगाह थे, और ट्रेडिंग सेंटर था, ये था लोथाल, गुजरात में। लोथाल एक पोर्ट सिटी था, वहां से ट्रेडिंग होता था, बिजनेस होता था। लोथाल इज लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ घाघरा along the Gulf of Khambat is in which state, ठीक है, घाघरा नदी के किनारे बैठा था कौन, लोथाल सिटी, पोर्ट सिटी, और ये गल्फ ऑफ खम्बत में, गल्फ ऑफ खम्बत मतलब ये गुजरात है, गल्फ मतलब जिसमें पानी घुसा हुआ है, इसको गल्फ कहते हैं, लैंड के अंदर जो घुसा हुआ है इसको, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ खम्बत है, ठीक है, ये सपोज ये है इंडिया, तो इस तरह से इसको गल्फ ऑफ खम्बत कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बनवाली इज अनदर IBC साइट, इंडस वैली साइट ऑन रिवर बैंक ऑफ सरस्वती, सरस्वती नदी के किनारे बैठा था, बसा था बनवाली, ऑफ हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में सरस्वती नदी के किनारे बनवाली, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट अभी भी ये है। देन अदर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर रूपार इन पंजाब, रंगपुर इन गुजरात, सुरकोतला इन गुजरात, कोड्डीजी इन पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन आते हैं, कोड्डीजी कहाँ पे था, यहाँ इसमें से कौन सा एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, मोहनजोदारो और हड़प्पा के बीच में कितना डिस्टेंस है या फिर था, ये 483 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में, टोटल नंबर ऑफ पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ मैंने आपको बताया सील जैसा, ठीक है, तो ये कितने मिले थे, 200, लेकिन ये 200 मिले थे, लेकिन ऐसा नहीं कि और नहीं मिलेंगे, और भी मिल सकते हैं। 27 में, व्हिच मेटल वाज नॉट नोन टू IBC पीपल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन सी मेटल का यूजेस नहीं जानते थे, आयरन का नहीं जानते थे वो। देन बर्न्ट सॉइल रेड इन कलर वाज नोन एज टेराकोटा, तो ये क्वेश्चन आता है टेरा, इसे क्या कहते हैं, ठीक है, बर्न्ट सॉइल में जो वो मूर्तियां बनाते थे इसको क्या कहा जाता है, टेराकोटा।
39 पे चलते हैं। व्हाट वाज द मेन फूड ऑफ इंडस वैली पीपल? इट वाज व्हीट एंड बार्ली। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट फूड्स था उनका। प्रूफ ऑफ राइस प्रोडक्शन वाज फाउंड इन विच प्लेस? ये प्रमाण हमको कहाँ से मिला? लोथाल से और रंगपुर से। गुजरात से, गुजरात का लोथाल और रंगपुर से ये मिला कि प्रूफ कि वो लोग राइस कल्टीवेशन भी करते थे। देयर वाज नो एविडेंस ऑफ यूजिंग हॉर्स ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल। तो ये लोग घोड़ों का व्यवहार करते थे, ऐसा कोई प्रूफ आज तक नहीं मिला है। प्रूफ ऑफ व्हिच एनिमल फाउंड ड्यूरिंग आईबीसी? बुल विथ हम्प। देन व्हिच एनिमल वी आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरिंग आईबीसी? ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो लोग क्या, कौन सा एनिमल यूज करते थे? कैमल करते थे और डोंकी। देन कॉपर वाज इंपोर्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया बाय द इंडस वैली पीपल। कॉपर मतलब तांबा। तांबा वो कहाँ से लाते थे, इंपोर्ट करते थे? साउथ इंडिया से। 35 में ऐसा है, इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विथ दाजला, दैट इज टाइग्रिस रिवर, एंड फिरत, इट इज यूफ्रेटिस रिवर प्रोविंस, वेयर सुमेर वाज ए पॉपुलर प्लेस। ठीक है, सुमेर वाज ए पॉपुलर सिविलाइजेशन। तो मैंने आपको ये बताया था दाजला और फिरत। देन टाइग्रिस रिवर टचेस ईरान, इराक, टर्की एंड सीरिया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि टाइग्रिस रिवर कौन कौन सा देश को टच किया हुआ है? ईरान, इराक, टर्की और सीरिया होके ये बहती है। देन यूफ्रेटिस रिवर फ्लोज थ्रू टर्की, सीरिया एंड इराक। 38 में चलते हैं। द मेल डेटी, डेटी मतलब देवता, किससे वो पूजा करते थे? मेल डेटी मतलब पुरुष। ये शिवा पशुपति कहते थे वो, शिवा पशुपति। देन पॉपुलर गेम्स एंड स्पोर्ट्स ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। तब वो क्या क्या खेल खेला जाता था? डांसिंग, कॉक फाइटिंग एंड हंटिंग, ये 3 खेल थे। तो देन 40 में चलते हैं। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द मेन रोड ऑफ आईबीसी? इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रोड बनते थे वो कितना विड्थ थे उसका? 10 मीटर, मतलब लगभग 30+ फीट। फिर से कॉन्टेम्पोररी सिविलाइजेशन, मतलब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो तब और कौन कौन सी सभ्यता थे? ठीक है, 41 में ये पूछा गया है। कॉन्टेम्पोररी सिविलाइजेशन और कौन कौन से थे? नील वैली सिविलाइजेशन या फिर नाइल वैली। नाइल मतलब नाइल रिवर के आसपास। जनरली सिविलाइजेशंस कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे रिवर्स होते हैं, जहाँ पे नदियाँ होते हैं, उनको पानी मिलता है, वहीं पे लोग बसते हैं। इसीलिए रिवर के साइड में ही बसते थे वो। तो नाइल वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया मतलब इराक सिविलाइजेशन, दाजला एंड फिरात रिवर सिविलाइजेशन जो मैंने बताया आपको, टाइग्रिस रिवर के साइड में और यूफ्रेटिस रिवर के साइड में। देन येलो रिवर सिविलाइजेशन नियर ह्यांगहो इन चाइना। तो ह्यांगहो रिवर जो येलो रिवर के नाम से जाना जाता है, उस रिवर के साइड में भी सिविलाइजेशन थे। देन हु आर बिलीव्ड टू बी द फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ये कहा जाता है कि द्राविडों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बनाया था, तो वो द्राविड़ थे। ऐसा व्हिच डेटी वाज वर्शिप्ड बाय द आईबीसी पीपल? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किससे पूजा करते थे? लिंग और शिव, मतलब जो पशुपति शिवा है। ठीक है। देन स्वस्तिक सिंबल इज ए गिफ्ट ऑफ इंडस वैली पीपल, ये मैंने आपको बताया था। देन कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ द रूइनिंग ऑफ आईबीसी? इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्ट्रैक्शन कैसे हुआ? इतिहासकारों ने बताते हैं कि रिपीटेशन ऑफ फ्लड, बाढ़ के वजह से हुआ है, या फिर अर्थक्वेक के भूकंप की वजह से हुआ है, या फिर आर्यन की वजह से। आर्यन जब अटैक किए इंडिया पर तब उनको सब मार दिए थे। देन 46 में चलते हैं। आईबीसी बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज और चालकोलिथिक एज, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये कौन सी एज का है? जब ब्रॉन्ज का यूजेस आया था उसी वक्त ये सब थे, वो लोग बसते थे ब्रॉन्ज एज में या फिर चालकोलिथिक एज में। देन अदर इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईबीसी आर सुतका गेंदर इन बेलूचिस्तान
चानहुतारो इन सिंध प्रदेश इन पाकिस्तान, रंगपुर इन अहमदाबाद, देन रूपार इन पंजाब, कालीबंगन इन राजस्थान, कोटडीजी इन सिंध पाकिस्तान, आलमगीरपुर इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मिठाथल इन भिवानी हरियाणा। तो ये जो प्लेस थे इसमें सब बसे थे। कालीबंगन लाइज ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, ये घाघर रिवर के पास है। हाउ मेनी फायर पिट्स और अग्निकुंड पाए गए हैं हड़प्पा में? 16। ठीक है, जहाँ पे यज्ञ करते थे। अग्निकुंड मतलब फायर पॉट, अग्निकुंड मतलब जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। देन चलते हैं, रेड ब्लैक क्ले पॉट, कॉपर टूल्स, ब्रिक बिल्ट टैंक लाइक स्ट्रक्चर, बीड मेकिंग फैक्ट्री, हाउस ऑफ टेराकोटा, सील ऑफ आयरन फाउंड एट विच प्लेस? लोथाल। ये चीजें कहाँ पे मिली है, ये क्वेश्चन आता है। तो आपको मैंने एक ही क्वेश्चन में ये सब दे दिया है और इसको 8-10 क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। तो ऐसा पूछा जाता है, रेड ब्लैक क्ले का पॉट कहाँ पे प्रूफ मिला है, कॉपर टूल्स कहाँ पे मिले हैं, ठीक है, ब्रिक बिल्ट टैंक, ब्रिक से बना हुआ टैंक, पानी रखने की जगह, ठीक है, बीड मेकिंग फैक्ट्री, माली जिसे पहनते हैं चैन, ये कहाँ पे मिला है, इसका प्रूफ, टेराकोटा का घर, मिट्टी को जला करके जो बनाते हैं, ऐसा घर कहाँ पे प्रूफ मिला है, था। टेराकोटा का बना हुआ घर कहाँ पे मिला है, सील फ्रॉम आयरन फाउंड एट लोथाल, आयरन का बना हुआ सील मतलब स्टाम्प जैसा। देन 51, धोलावीरा इन गुजरात was founded by archaeologist जगतपति जोशी in 1968 and excavated by रविंद्र सिंह बिष्ट during 1990 to 2005। तो ये गलती से 52 लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसको ऐसे पढ़िएगा। 51 नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा है, ठीक है। 51 क्वेश्चन में ये दिया गया कि धोलावीरा जो गुजरात में है, इसको किसने फाउंड मतलब किसने खोज किए थे और किसने एक्सकावेट किए थे, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी के द्वारा फाउंडेड हुआ था, मतलब खोज किए थे ये, और रविंद्र सिंह बिष्ट इसको एक्सकावेट किए थे, मतलब खुदाई का काम किए थे। कब से कब तक चला था ये? 1990 से 2005 तक। देन मेल डेटी ए प्रोटोटाइप ऑफ शिवा वाज also worshipped, whose statue was surrounded by 4 animals like elephant, tiger, buffalo and rhinoceros। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो पशुपति शिव का जो मिला था पिक्टोग्राफ, उसके चारों ओर कौन कौन से एनिमल थे। तो 4 में चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सिविलाइजेशन वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसा सिविलाइजेशन था? आर्गो कॉमर्शियल सिविलाइजेशन, सॉरी एग्रो कॉमर्शियल सिविलाइजेशन, मतलब एग्रीकल्चर भी होता था और बिजनेस भी होता था, कॉमर्स भी होता था, इसको एग्रो कॉमर्शियल सिविलाइजेशन कहते हैं। देन प्रूफ ऑफ यूजिंग हो एंड प्लाउ, ठीक है, ये कहाँ पे मिले हैं? प्लाउ मतलब जिससे हम कल्टीवेट करते हैं, एक टूल है, ये कहाँ पे मिला? हो मतलब आपने देखा होगा, जिससे बेल से जो खुदाई होता है जमीन का, इसको प्लाव कहते हैं, ठीक है। अभी तो ट्रैक्टर में होता है, पहले जैसा टूल था आपने देखा होगा, ऐसा करके, ठीक है। तो इसको हो कहते हैं, ये जो है ये HOE, और ये जो पूरा का पूरा है इसको कहते हैं प्लाव, ठीक है। देन व्हिच एनिमल्स वर यूज्ड एज डोमेस्टिक एनिमल्स ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन? कौन कौन से पशुओं को वो डोमेस्टिक एनिमल की तरह यूज करते थे? बफालो, पिग, एलिफेंट, डोंकी, गोट, शिप, ये सब तभी पालते थे। देन बोन्स ऑफ हॉर्सेस वर फाउंड इन व्हिच प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सुरकोटला, कोच इन गुजरात। कहाँ पे घोड़े की बोन्स मिले हैं?
सुरकोटड़ा में, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात स्टेट में है। तो which were the main bead making factory and bengal making centers during Indus Valley civilization? बीड क्या होता है? नेकलेस का या फिर चेन का जो पार्ट होते हैं, इसको बीड कहा जाता है, जिससे बनता था। ये सब बीड्स हैं, ठीक है। और बेंगल भी, चूड़ियाँ भी बनते थे। कहाँ पे? लोथाल और चांदहुदारों में मिले हैं प्रूफ। देन which rock was used to make seals during the Indus Valley civilization? सील जो बनाते थे, पिक्टोग्राफ, वो किससे बनता था? वो एक मिनरल रॉक से बनता था, जो कि स्टेटाइट के नाम से जाना जाता है। स्टेटाइट पत्थर है, तो पत्थर से, स्टेटाइट रॉक से बनता था सील। देन एलिफेंट टीथ मेड स्केल्स पेन्स वेयर फाउंड इन व्हिच प्लेस? हाथी की दांत से बना हुआ पेन और स्केल कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगन में और मोहनजोदारो में। ये दो प्लेस में हमको ये प्रूफ मिला है कि वो लोग स्केल भी हाथी की दांतों का बना हुआ स्केल यूज करते थे और हाथी की दांतों का पेन यूज करते थे। देन 7 layers of Mohenjo-daro city directs that city was destroyed and rebuilt 7 times. मोहनजोदारो में 7 लेयर मिले हैं, लेयर। तो इससे क्या पता चलता है कि 7 बार ये डिस्ट्रॉय हुआ है, 7 बार ये बना है। इन which 3 places have the proof of existence of pre-Harappan, Harappan and post-Harappan stage? कहाँ पे हमको pre-Harappan, Harappan और post-Harappan स्टेज वहाँ पे था, ये पता चलता है। राजौड़ी में, देसलपुर में और सुरकोटड़ा में। 63 में ऐसा दिया गया है। मैन विथ डॉग, 63 में ऐसा दिया गया है। मैन विथ डॉग एक्सकावेटेड नियर रूपार इन पंजाब। तो आदमियों के साथ कुत्तों का रहना कहाँ पे प्रमाण मिला है? ठीक है, आदमी के साथ कुत्तों का संबंध है, इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? ये रूपार में मिला है, पंजाब में। देन व्हाट वाज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इंडस वैली पीपल? 16, 64, 160, जितने भी मल्टीपल है 16 का, वही वो यूज करते थे। जैसे हम लोग डजन 12 यूज करते हैं, तो 2 डजन मतलब 24, इस तरह से वो 16 का मल्टीपल्स यूज करते थे। नेक्स्ट, द स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज नोन एज बोस्ट्रोफेडन। राइटिंग स्टाइल को वो बोस्ट्रोफेडन कहते थे तब। ये राइट से लेफ्ट तक लिखा जाता था। जैसे हम लोग कैट लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन तो डॉग लिखेंगे तो ये ऐसा लिखेंगे। फिर अगर हमको लिखना है पेन तो ये यहाँ से लिखते हैं, राइट से लेफ्ट, फिर अल्टरनेट लाइन लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट। इस तरह से ये लेटर का लिखने का स्टाइल होता था, तो इसको बोस्ट्रोफेडन कहते थे। तो बोस्ट्रोफेडन वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अल्टरनेट लाइन्स। मैंने आपको बताया इस तरह से लिखते थे, इसको बोस्ट्रोफेडन कहते थे। तो ये था आज की वीडियो। तो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आई होप दिस वीडियो इज ए यूजफुल वीडियो टू यू। अगर आपको ठीक लगा, सही लगा, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका सेकेंड पार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2 भी हम देंगे। पहले इसे 66 क्वेश्चन को आप सीख लीजिए, इसके बाद सेकेंड पार्ट लाया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।